18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगे और इसमें पहले आज ही उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व बैठक करेगी। और सूत्र के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार उद्योग मंडलों के साथ इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा की जाएगी और निर्मला सीतारमण जुलाई के दूसरे पखवाड़े में पूर्ण बजट पेश करेंगी। और इसके साथ ही भारतीय उद्योग परिषद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में निचले स्लैब के करदाताओं के लिए आयकर में रियासत देने की मांग की है। बता दें कि उद्योग मंडलों के साथ होने वाली बैठक में वित्त मंत्री आर्थिक एजेंडा पर बातचीत करेंगी और आर्थिक एजेंडे में 2047 तक की विकसित भारत में बदलने के लिए तेजी से सुधार लाने की कदम शामिल होंगे। बैठक में आया कि ये जो प्री बजट की पहली बैठक हुई है, तो आज देश के तमाम कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों का यहाँ पर उपस्थिति हुई और कुल मिलाकर के बजट में क्या क्या होना चाहिए सबने अपने अपने सुझाव दिए और इतनी सी बात थी। तो सर सुझाव में कैसे कुछ अगर हमें आप एक दो पॉइंट बता दें। डेफिसिट के बारे में यही बात आई कि बहुत लंबे समय से सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस दिखाई है और लगातार फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने का प्रयास हुआ है। इस बार के भी जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं वो भी बेहतर स्थिति की तरफ इंगित कर रहे हैं और इसी बात को लागू रखना चाहिए क्योंकि देश में महंगाई और इन सब चीजों के लिए फिस्कल प्रूडेंस का होना बहुत जरूरी है। महंगाई को काबू में बैठक में आया कि ये जो प्री बजट की पहली बैठक हुई है, तो आज देश के तमाम कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों का यहाँ पर उपस्थिति हुई और कुल मिलाकर के बजट में क्या क्या होना चाहिए सबने अपने अपने सुझाव दिए और इतनी सी बात थी। तो सर सुझाव में कैसे कुछ अगर हमें आप एक दो पॉइंट बता दें। डेफिसिट के बारे में यही बात आई कि बहुत लंबे समय से सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस दिखाई है और लगातार फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने का प्रयास हुआ है। इस बार के भी जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं वो भी बेहतर स्थिति की तरफ इंगित कर रहे हैं और इसी बात को लागू रखना चाहिए क्योंकि देश में महंगाई और इन सब चीजों के लिए फिस्कल प्रूडेंस का होना बहुत जरूरी है। महंगाई को काबू में